स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी या फिर जिसको शॉर्ट में एमएनसी भी बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी है और उसके भूमिका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय उद्यम या ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन एक व्यावसायिक संगठन है जिसका संचालन एक से अधिक देशों में किया जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम दुनिया के विभिन्न देशों में एक साथ अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने देश में उनके मुख्य कार्यालय हैं और अन्य देशों में द्वितीयक कार्यालय, संपत्ति, कारखाने हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में काम करती है और इसीलिए वैश्विक उद्यमों के रूप में भी जानी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं जापान की सोनी, यूएसए की आईबीएम, जर्मनी की वीडियोकॉन और भारत की आईटीसी आदि। 2,50,000 से अधिक विदेशी सहयोगियों के साथ 40,000 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। पहले अमेरिकी आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया पर राज किया था, लेकिन आज कई जापानी, कोरियाई, यूरोपीय और भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया के कई हिस्सों में अपने पंख फैलाए हैं। सिंगर, पेरी, फिलिप्स, यूनिलीवर, प्रोस्टर और गैबल जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज़ादी से पहले भी भारत में काम कर रही हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश मौजूदा औद्योगिक नीति, वक्तव्यों, एमआरटीपी अधिनियम और फेरा द्वारा नियंत्रित किया गया था। भारत में कुछ सर्वश्रेष्ठ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक व्यावसायिक संगठन है, ठीक है, जिसका संचालन क्या होता है, एक से अधिक देशों में किया जाता है। मतलब कि ये एक से अधिक देश में भी इसका जो ब्रांचेस है वो है, ठीक है। और जो इसका हेड ब्रांच होता है, यानी कि जो इसका हेड ऑफिस होता है, वो इसका जिस देश का कंपनी है उस देश में होता है और बाकी सारे देश में इसका क्या होता है, ब्रांचेस पाया जाता है। ठीक है, और पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ उदाहरण थे जापान की सोनी, यूएसए का आईबीएम, जर्मनी का वीडियोकॉन और भारत की आईटीसी। ठीक है, पहले जो है 2,50,000 से अधिक विदेशी सहयोगियों के साथ 40,000 से अधिक क्या है, मतलब कि 40,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिसमें 2,50,000 से अधिक क्या है लोग काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत में कुछ सर्वश्रेष्ठ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, एनसीआर और पुणे के 9 शहरों में कार्यालय है। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ 25 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नंबर 1 है। दूसरा है एप्पल इंक। एप्पल के प्रमुख उत्पाद मैकिंटोश, आईपैड, आईफोन, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, आईओएस, टीवीओएस, आई लाइफ, आई वर्क, लॉजिक प्रो एक्सेट्रा है। एप्पल एक सामान्य अवसर नियोक्ता है जो समावेश और विविधता के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरा है गूगल। गूगल इंडिया की शाखाएं बेंगलोर, मुंबई, गुरुग्राम और हैदराबाद में है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और विकास, संचालन, उत्पाद प्रबंधन, बिक्री और खाता प्रबंधन, उत्पाद और ग्राहक सहायता, बिक्री संचालन, व्यावसायिक रणनीति में नौकरी के बहुत सारे अवसर हैं। कोका कोला कंपनी। कोका कोला कंपनी एक प्रसिद्ध शीतल पेय ब्रांड है और शीतल पेय के क्षेत्र में एक बाजार नेता भी है। ये डाइट कोक, कोका कोला चेरी, कोका कोला लाइफ, कोका कोला सिट्रा आदि जैसे विभिन्न प्रकार प्रदान करती है। पांचवा है पेप्सी कंपनी। इनके ब्रांडों में पेप्सी, लेस, पोटैटो चिप्स, 7 अप, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा आदि शामिल है। पेप्सी कंपनी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका नेतृत्व इंदिरा नुई करती है। उसके बाद है सोनी कॉरपोरेशन। यह एक प्रसिद्ध जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो टीवी, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, प्लेस्टेशन, हेडफोन और मेमोरी कार्ड आदि में काम करती है। इसका मुख्य न्यायालय क्या है, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह दुनिया भर में
120,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ 35 देशों में काम करता है। ठीक है, तो ये था कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एग्जाम्पल जो कि इंडिया में स्थित है, इनके ब्रांचेस है और ये यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुछ विशेषताएं। ठीक है, पहला है पेशेवरों द्वारा प्रबंधन। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने व्यवसाय, संचालन, प्रौद्योगिकी, वित्त, बाहरी मामलों आदि की देखभाल के लिए उपयुक्त प्रबंधकों की भर्ती करते हैं, यानी कि इसको प्रबंधन सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो ये कंपनियां हैं अच्छे ढंग से चलाने के लिए ताकि वो आगे लाभ कमा सके, उसके लिए क्या होता है कि एक पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति को इसके लिए प्रबंधक या मैनेजर को नियुक्त करती है जो उसका मैनेजमेंट सही ढंग से देखता है। ठीक है, दूसरा है नियंत्रण। ये मेजबान देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यवसाय संचालन का अपना प्रबंधन और कार्यालय होता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण प्रधान कार्यालय के हाथ में होता है। ठीक है, यानी कि जो इसके जो ब्रांचेस है वो बहुत सारे देशों में होते हैं और उसका प्रबंधन यानी कि बहुत अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन जो मेन जो इसका निर्णय लेना होता है वो जो प्रधान कार्यालय यानी कि जो हेड ऑफिस होता है वहाँ से इसका जो होता है मेन निर्णय लिया जाता है। ठीक है, विशाल संपत्ति और कारोबार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक आधार पर काम करती हैं और उनके पास बहुत बड़ी भौतिक और वित्तीय संपत्ति होती है। उन्नत प्रौद्योगिकी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्नत और परिष्कृत प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण करती है। यह विनिर्माण और विपणन में पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, उन्नत प्रकार के तकनीकी का उपयोग करते हैं ताकि वह कम खर्च पे अधिक से अधिक मतलब फ़ायदा कर सके। और ये जो है विनिर्माण और विपणन में पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का क्या है उपयोग करती है। पैसा वसूल। मुनाफे को उच्च कर से कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करके बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने वैश्विक कर भुगतान को कम कर सकती है। इसके अलावा वे अपनी विभिन्न इकाइयों के बीच धन हस्तांतरित कर सकते हैं। लचीलापन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने सहायक कंपनियों को खुले खाते की शर्तों के माध्यम से 90 से 180 दिनों तक व्यापार ऋण प्रदान कर सकती है। यह वित्तीय स्थिति के लिए एक बड़ा लाभ देता है। इसके अलावा फीस और रॉयल्टी के भुगतान के समय को तब संशोधित किया जा सकता है जब समझौते के सभी पक्ष संबंधित हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो क्या है वो है मुनाफा को मतलब जहाँ पे ज़्यादा कर लिया जा रहा है वहाँ पे वस्तु को कम बेच करके जहाँ पे कर कम लिया जा रहा है वहाँ पे ज़्यादा बेच करके इस तरह अपने को बैलेंस रखती है और फ़ायदा कमाती है। ठीक है, ये पैसा वसूल जो है उसके लिए है। और उसके बाद है लचीलापन। वो बहुत सारे अपने मतलब कि जो उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उस पे वो मतलब कि जो नियम होते हैं वो परिवर्तन करते रहते हैं जिससे कि उसका में क्या होता है लचीलापन रहता है और उसको फ़ायदा होता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका क्या होती है, निम्नलिखित है। अब हम लोग देखेंगे कि उसकी भूमिका क्या क्या है। पहले औद्योगिकरण में सहायक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विकासशील देशों के औद्योगिकरण में सहायता पहुंचाई गई है। जहां विकासशील देश पूंजी व तकनीक देने में असमर्थ थे वहां इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारी मात्रा में पूंजी ही नहीं लगाई है बल्कि तकनीकी भी प्रदान की है जिससे कि उन देशों में औद्योगिक उत्पादन की नींव ही नहीं रखी है बल्कि उसके विकास में भी भारी योगदान दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकासशील देशों में ऐसे उद्योगों की भी स्थापना की है जिसमें भारी मात्रा में पूंजी व आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है जैसे पेट्रोलियम, रसायन, खनिज आदि। ठीक है, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो औद्योगिकरण में सहायक होती है यानी कि उन देशों में लोगों ने उद्योग स्थापित किया जैसे विकासशील देश जो है उन लोग वहाँ पे लोगों ने उद्योग स्थापित करने में सहायता किया है, वहाँ पे लोगों ने पूंजी अपनाया है और तकनीकी भी दिया है और पूंजी के साथ साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान की है जिससे कि विकासशील देशों को विकास करने में मदद मिल सके। ठीक है, दूसरा है साधनों का विदोहन। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने साधनों के बारे में पता लगाकर उनके विदोहन का कार्य आरंभ किया है
जिसे भारत में उन परिस्थितियों में नहीं कर सकता था। ठीक है। दूसरा है साधनों का विद्रोहन, यानी कि लोगों ने पता लगाया कि देश में कौन कौन से साधन है और उसका यूजेस कैसे किया जा सकता है, तो ये चीज़ इन्होंने पता लगाया और इसका यूजेस करना सिखाया, जो कि भारत उस परिस्थिति में नहीं कर सकता था। ठीक है। थर्ड है उत्पादन तकनीकों में परिवर्तन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जब यह पाया कि भारत में श्रम सस्ता है तो उन्होंने उसका लाभ उठाने के लिए उत्पादन तकनीक में अनेक बार महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिससे कि उत्पादन आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बन गया, जो देश के हित में ही रहा। ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो क्या है वो क्या हुआ कि जब उन लोगों ने ये देखा कि भारत में श्रम बहुत सस्ता है, यानी कि यहाँ पे लोग बहुत अधिक है काम करने के लिए, यानी कि बेरोज़गार है, तो उन लोगों ने इसका लाभ उठाया और उत्पादन तकनीक में बहुत सारा चेंजेस किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मतलब कि प्रतियोगिता मतलब कि एक देश से दूसरे देश में कंपटीशन बढ़ गया, जो कि हित में रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। चौथा है शोध एवं विकास। इन कंपनियों ने शोध एवं विकास पर पर्याप्त मात्रा में व्यय किया है तथा मुख्य कार्यालय के शोध एवं विकास का लाभ शाखा कार्यालय व सहायक कंपनियों को भी दिया है, जिससे अल्प विकसित देशों के औद्योगिकरण में सहायता मिली है। ठीक है। तो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। एक्सपेरिमेंट से नए नए आविष्कार होते हैं, जो कि देश के विकास के लिए सहायक होता है। ठीक है। पांचवा है विपणन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विपणन को भी प्रोत्साहन दिया है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला है। इसके लिए बाजार शोध, विज्ञापन, विपणन सूचनाओं का प्रसारण, भंडार प्रबंधन, पैकेजिंग आदि का भी विकास किया, जिससे कि वस्तु उपभोक्ता तक उचित प्रकार से पहुंच सके। ठीक है। तो विपणन जैसी सुविधाओं के लिए भी लोगों ने बहुत ही अधिक सहायता दी है और सूचना मतलब कि जो भी वस्तु है उससे संबंधित सूचना, भंडार करना, पैकेजिंग करना, ये सबसे रिलेटेड भी चीज़ों का भी विकास किया है और लोगों को उसके बारे में जागरूक किया, समझाया और उन्नत प्रकार के पैकेजिंग का इस्तेमाल किया, ताकि जो वस्तुएं हैं वे जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो और सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। तो इसमें इन्होंने बहुत ही हेल्प किया लोगों के लिए। ठीक है। छठा है वृहत स्तर पर रोजगार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वृहत स्तर पर रोजगार अवसर पैदा कर रोजगार दिया, जिससे देश में रोजगार सुविधाएं बढ़ी है। ठीक है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन का निम्नलिखित आधारों पर विरोध किया गया। तो भारत में बहुत जगह पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया गया। तो चलिए देखते हैं क्यों किया गया। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विलय और अधिग्रहण में अधिक रुचि रखते हैं, ना कि कोई परियोजनाओं में। दूसरा है उन्होंने अपने वित्तीय संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के भीतर से जुटाया है। ठीक है। तो पहला जो है वो विलय और अधिग्रहण में अधिक रुचि रखते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मतलब यूज़ करती है, मतलब कि जो दूसरे देश की है, मान लो कि वो भारत के बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो वो क्या होगी, सिर्फ अपने फ़ायदा को देखेगी, ना कि दूसरा देश का फ़ायदा को देखेगी। तो और दूसरा देश का परियोजना जो होगा उसमें वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगी, क्योंकि उसका फ़ायदा कम होगा या तो फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, इसलिए इसका विरोध किया गया। दूसरा क्या है कि वित्तीय संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के भीतर से जुटाया है, यानी कि जो कंपनियां ये स्थापित कर रही है दूसरे देश में, उसका जो पैसा है वो अपने से खुद ना लगा करके वही देश से पैसा लेती है, जिसलिए भी इसका विरोध किया गया। तीसरा है वे अपने देश में प्रचलित घोषित पुराने संयंत्रों और मशीनरी की आपूर्ति करते हैं, यानी कि जो उनके यहाँ पुराने मशीन है या फिर जो नहीं चल रहे हैं वो मशीनरी को ये इस देश में भेजते हैं, जो कि सही नहीं है यहाँ के वातावरण के लिए और ना ही ये उतने फ़ायदेमंद साबित होते हैं यहाँ के देश के लिए। ये मुख्य रूप से लाभ उन्मुख है और त्वरित लाभ पर अल्पकालिक ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्रीय
हित और समस्याओं की आमतौर पर अनदेखी की जाती है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या होते हैं, खुद के लाभ से प्रेरित होते हैं। त्वरित लाभ यानी कि तुरंत जिस पे लाभ होता है, तुरंत पैसा होता है, उस पर अधिक ध्यान देते हैं। और जो सबके हित में होता है, राष्ट्र हित में होता है, या फिर जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये प्रतिस्पर्धी भारतीय प्रबंधन के बजाय प्रवासी प्रबंधन और कमियों का उपयोग करते हैं। ये देश के भीतर से अधिकांश पूंजी एकत्र करते हैं और अपनी मातृभूमि को भारी मुनाफा वापस करते हैं। यानी कि ये जो देश का जो है पूंजी, एक देश में जहाँ पे इसका जो कंपनी स्थापित किया गया है, ब्रांचेस खोला गया है, वहाँ से पैसे इकट्ठा करते हैं और अपने मातृभूमि यानी कि जहाँ पर इसका मुख्य ब्रांच है, हेड ऑफिस जिसको बोला जा सकता है, वहाँ पर क्या होता है कि उसको अधिक से अधिक उस देश को फ़ायदा पहुँचाते हैं। एक बार बहुराष्ट्रीय कंपनी एक उद्यम में पैर जमा लेती है तो बहुसंख्यक शेयरधारक बनाने के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करती है। यानी कि एक बार अगर ये फ़ायदा कमाती है तो उसका और हिस्सेदारी बढ़ाने का भी कोशिश करती है। एक बार जब वित्तीय उदारीकरण हो जाता है और मुक्त आवाजाही की अनुमति दी जाती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपभोग और गैर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में भाग लेना पसंद करती है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो उपभोग और गैर आवश्यक वस्तुओं, यानी कि जो आवश्यक नहीं है उसका उत्पादन करना अधिक पसंद करती है। ठीक है, जो कि देश के हित में नहीं होगा। तो ये थी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में कौन कौन सी है और उसका क्या भूमिका है, और भारत में क्यों इसका विरोध किया गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।